धमतरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ग्राम रुद्री और गंगरेल के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन। भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इरिगेशन विभाग के बाबू गोपाल शर्मा द्वारा हर काम के बदले रिश्वत मांगी जाती है। शिकायतों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है। ग्रामीणों ने बताया कि जो लोग रिश्वत नहीं देते उन्हें परेशान किया जाता है। ग्राम गंगरेल में एक शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को रिश्वत न देने की सजा भुगतनी पड़ी। उनके बिजली और पानी तक काट दिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि गोपाल शर्मा की मनमानी चरम पर है और उसकी भ्रष्ट गतिविधियों को प्रशासन की शाह मिली हुई है। छोटे पद पर रहकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करना क्या संदेहजनक नहीं। ग्रामीणों का सवाल है कि इस बाबू पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। शिकायतें सालों से की जा रही है, लेकिन हर बार मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिर कब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही प्रताड़ित किया जाएगा। ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार वाकई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए गंभीर है या फिर यह मामला भी पहले की शिकायतों की तरह दबा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम। शासन प्रशासन लगातार भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के दावे करता है, लेकिन जब आम जनता शिकायत लेकर सड़कों पर उतरती है तो सुनवाई क्यों नहीं होती। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ही दबाने का सिस्टम बन गया है। अगर यह मामला यूं ही दबा दिया गया तो इससे साफ होगा कि सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इस बार कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर जनता को झूठे आश्वासनों से बहलाया जाएगा। क्या शिकायत है? देखिए, हम लोग की ये शिकायत है कि हमने पूर्व में भी आवेदन दिए हैं और एक निम्न श्रेणी लिपिक बाबू है ना, जल प्रबंध संभाग में 27-28 वर्षों से पदस्थ है और एक ही डिवीजन में पदस्थ होते हुए टोटल भ्रष्टाचार को अंजाम देने का कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है। उसके द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर रहते हुए लाखों करोड़ों की आय से अधिक धन अर्जित करना, ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। साथ में क्योंकि एक मेजर डिवीजन है और उस डिवीजन के अंतर्गत 6 उप संभाग है ना। मेचका उप संभाग है, सोनू डैम बोलते हैं जिसे, गंगरेल है, पीएमएल है, मालम सिल्ली है, दुधावा है, गुरु सब डिवीजन है ना। 1 नंबर है सब डिवीजन गंगरेल, 9 नंबर है सब डिवीजन गंगरेल। कंट्रोल रूम के इंचार्ज बनने के बाद भी उसने लाखों रुपए का फर्जी बिल जल प्रबंध संभाग के द्वारा 25-25 हजार 50-50 के बनाए गए। 30 वर्ग ऐसी स्थिति में 30 वर्ग सैंक्शन किया जाता है। कई कामों में कोई टूट फूट हुआ है ना, केनाल में कोई टूट फूट हुआ है और बहुत इमरजेंसी है, बहुत जल्दी है वो निर्माण करना, उसको ठीक करना है ना। ऐसी स्थिति में 30 वर्ग स्वीकृत किए जाते हैं ताकि बांध को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। लेकिन 30 वर्ग डैम का एक भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया। हमको सब मालूम है क्योंकि देखिए मेजर प्रोजेक्ट है। अब सभी ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन है ना, गोपाल शर्मा बाबू अपने पास मंगवाता है ना, और उस ठेकेदार को मालूम ही नहीं कि मैंने कहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य किया है, वो उनको मालूम ही नहीं है। और 14% ठेकेदार काट के सारी राशि तो बाबू के पास जमा होती है। हम लोग चाहते हैं कि और भी इस भ्रष्ट बाबू को तत्काल हटाया जाए और जो जांच के लिए विभागीय जांच कमेटी जो बनी है वो अन्य विभाग के क्लास 1 ऑफिसर से उसकी जांच कराई जाए और कमेटी में रिटायर्ड अधिकारी भी को भी शामिल किया जाए। और साथ में मान लो सोनू में कार्य हुए हैं तो वहां पे वहां का जनप्रतिनिधि उपस्थित होना चाहिए। भौतिक सत्यापन के दरमियान सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को भी और मीडिया वाले भी वहां उपस्थित हुए और शिकायतकर्ता और कार्यकर्ता
वहां उपस्थित हुए, उनके समक्ष भौतिक सत्यापन की जाए कि वास्तव में काम हुआ है या नहीं हुआ है। हमको मालूम हुआ ही नहीं है, अंदर बात हुआ है, 2-4 जगह हुए होंगे, लाखों करोड़ों के 30 करोड़ का पैसा अंदर। क्योंकि एक दूसरा है, जो चौकीदार चपरासी माली है ना, सोंडूर में भी है, दुधावन भी है, खानसामा आपका 9 नंबर कंटोरू में भी है, हमने ऐसे पूरे 6 उप संभाग में खानसामा है, चौकीदार है, कॉलोनियां है, मेंटेनेंस के नाम से, इसके नाम से, है ना। तो जो बेचारे चौकीदार है, माली है, जो वर्क चार्ज है ना, उनको पेंशन भी स्वीकृत नहीं हो पाती, तो उनका जो एरियस निकालना है, जीपीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना है, उसके लिए 1-1 लाख रुपए की मांग की जाती है। ऐसे कई लोग हैं जो शपथ पत्र भी देने को तैयार है और मीडिया वालों के सामने आने को भी तैयार है। आज यहाँ मंडल कार्यालय में कुछ ग्रामवासी आए हुए हैं जिनकी एक व्यक्तिगत किसी कर्मचारी की शिकायत की गई है और उसके संबंध में हमारे पास पूर्व में भी आवेदन प्राप्त हुए हैं। उस आवेदन पर हमने कार्रवाई करते हुए हमने अपने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है और जो कमेटी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और जांच करने के बाद जैसे ही हमको प्रतिवेदन प्राप्त होता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। शिकायत में क्या है? एक शिकायत कई तरीके की है उनकी तरफ से और कई सारे आवेदन है, तो सभी के आवेदन मिलाकर के हमने जांच कमेटी बनाई है, वो जांच चल रही है और जैसे ही जांच प्राप्त होगी हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ये निश्चित की जाएगी। इरिगेशन विभाग में तटस्थ जो लिपिक है उनकी शिकायत की गई है और अलग अलग बिंदुओं पर शिकायत की गई है, जिसकी जांच जो है विधिवत कराई जाएगी।